नमस्कार दोस्तों, मैं राज कुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने रैली शुरू कर दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों में कितनी सीट कौन कौन जीत सकता है। आप सभी साथियों से अपील करता हूँ कि देखिए, ईमानदारी का सर्वे है, हकीकत का सर्वे है। बाकी भाई, आप जिस पार्टी को चाहते हो उस पार्टी के बारे में कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं कि 9 विधानसभा सीटों में से लखनऊ में सपा कितनी जीत सकती है, भाजपा कितनी जीत सकती है, बहुजन समाज पार्टी कितनी जीत सकती है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ रहेगी, ऐसी संभावना है। दोस्तों, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, आप सभी साथी जानते हैं। विधानसभा लखनऊ में ही है और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, बड़े बड़े नेता लखनऊ में ही बैठते हैं। लखनऊ से तमाम निर्णय लिए जाते हैं। समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव में लखनऊ पश्चिम और लखनऊ मध्य की सीट जीती थी। बाकी लखनऊ उत्तर, मलिहाबाद, बक्सी का तालाब, सरोजनी नगर, मोहनलालगंज, लखनऊ पूर्व, लखनऊ कैंट बीजेपी जीती थी। यानी कि 7 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी को 2 सीट मिली थी 2022 में, बीजेपी को 7 सीट मिली थी। लोकसभा के चुनाव में लखनऊ जिले में 2 लोकसभा सीट है दोस्तों। सीतापुर जिले की 1 विधानसभा सीट मिला करके मतलब 2 लोकसभा सीट बनी है। एक मोहनलालगंज है और एक है लखनऊ राजनाथ सिंह चुनाव जीते बीजेपी के, समाजवादी पार्टी के आर.के. चौधरी जीते। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि समाजवादी पार्टी को जब जनता ने वोट दिया तभी तो समाजवादी पार्टी लखनऊ जिले की 1 लोकसभा सीट जीती। अब आप सोचिएगा, आगे पूरी चीज़ जानकारी के साथ बताते हैं। बाकी भाई, जो जिस पार्टी को सपोर्ट करता है वो इस पार्टी की बात करता है, जाहिर सी बात है। दोस्तों, मलिहाबाद, बक्सी का तालाब, सरोजनी नगर, लखनऊ पश्चिम, लखनऊ उत्तर, लखनऊ पूर्व, लखनऊ मध्य, लखनऊ कैंट, मोहनलालगंज में समाजवादी पार्टी और बीजेपी को कितनी सीट मिल सकती है, इसको देखिए। ईमानदारी का सर्वे है दोस्तों। जब विधानसभा का चुनाव हुआ था 2022 में, मलिहाबाद में सपा को 98,627 वोट मिला, बीजेपी को 1,06,372 वोट मिला। अगर आप ओवरऑल देखेंगे, लगभग 7,000 वोटों से बीजेपी चुनाव जीती है मलिहाबाद में। आप देखिएगा इसको ध्यान से, 2022 का आंकड़ा है, आंकड़ा कैसे पलटता है। 7,000 से जिस विधानसभा सीट को बीजेपी जीती है, वहाँ पर क्या होगा आने वाले समय में। बक्सी का तालाब, समाजवादी पार्टी को 1,26,717 वोट मिला, 1,54,411 वोट बीजेपी को मिला। लगभग 26,000 वोटों से बीजेपी जीती है बक्सी का तालाब। 7,000 मलिहाबाद बीजेपी जीती, लगभग 26,000 वोटों से बीजेपी जीती है बक्सी का तालाब। ध्यान दीजिएगा। सरोजनी नगर, बीजेपी को 1,60,000 वोट मिला, समाजवादी पार्टी को 1,04,000, लगभग 54,000 वोटों से बीजेपी जीती है सरोजनी नगर। 2022 का आंकड़ा अभी मैं दिखा रहा हूँ। लखनऊ पश्चिम में समाजवादी पार्टी को 1,24,000 वोट मिला, बीजेपी को 1,16,000। तो कहने का मतलब 4 लगभग 8,000 वोटों से समाजवादी पार्टी लखनऊ पश्चिम की सीट जीती। लखनऊ पश्चिम का लखनऊ उत्तर, समाजवादी पार्टी को 1,05,000 वोट मिला, बीजेपी को 1,39,000 वोट मिला। लगभग आप मान सकते हैं 34,000 वोटों से बीजेपी चुनाव जीती लखनऊ उत्तर। दोस्तों, लखनऊ पूर्व में देखेंगे, समाजवादी पार्टी को पूर्व में 84,000 वोट मिला, बीजेपी को 1,52,000। बुरी तरीके से समाजवादी पार्टी के अनुराग सिंह भदौरिया चुनाव हार गए लखनऊ कैंट से। लखनऊ मध्य में समाजवादी पार्टी को 1,04,000 वोट मिला, बीजेपी को 93,000। कुल मिलाकर के आप मान सकते हैं 7 इसमें 11,000 लगभग वोटों से समाजवादी पार्टी लखनऊ के मध्य सीट को जीती। 2022 में समाजवादी पार्टी पश्चिम जीती थी 7-8,000 वोटों से और मध्य जीती थी लगभग 11,000 वोटों से। ध्यान दीजिएगा। लखनऊ कैंट में बीजेपी बुरी तरह से जीती, मतलब कि समाजवादी पार्टी को बीजेपी ने बुरी तरह से हराया। और वहीं पर मोहनलालगंज में समाजवादी पार्टी लगभग हारी थी दोस्तों 16 साढ़े 16,000 वोटों से। अब 2024 में क्या हुआ, इसको ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। मतलब कि 2 विधानसभा सीट जो समाजवादी पार्टी जीती और जो 7 विधानसभा सीट बीजेपी 2022 में जीती, क्या 2024 में बीजेपी ने वहाँ पर अच्छा कमाल किया, अच्छा परिणाम रहा? क्योंकि 2024 में लोकसभा का जो चुनाव हुआ, अलग अलग विधानसभाओं को मिलाकर लोकसभा बनती है। तो ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। पश्चिम में सपा जीती थी, सपा को फिर ज़्यादा वोट मिल गया। देखो, ये सपा का वोट है, भाजपा का वोट है। मतलब कि सपा जिस पश्चिम में जीती थी, मुस्लिम कैंडिडेट उतारी थी, वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी को मतलब नुकसान नहीं हुआ, जीत गई।
लखनऊ मध्य में सपा जीती थी, सपा फिर जीत गई। यानी कि 2024 के चुनाव और 2022 के चुनाव को अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो सपा ने जिन विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई थी, दोनों समाजवादी पार्टी की बढ़त थी, 2024 में भी 22 में भी। यानी कि सपा का वोट कम नहीं हुआ, घाटा नहीं लगा, हारी नहीं अपनी जीती हुई विधानसभा में। अब बीजेपी जो 7 जीती थी उसको देखिएगा, उत्तर में बीजेपी जीती थी और फिर जीत गई। देखो 1,41,000, समाजवादी पार्टी को 1,02,000। यानी कि बीजेपी को उत्तर में बढ़त है, बीजेपी उत्तर विधानसभा सीट पर मजबूत है। लखनऊ पूर्व में बीजेपी जीती थी 2022 में भी, 2024 में भी। देखो 24 में बीजेपी की तुलना में सपा का वोट बहुत कम है। लेकिन अब आइएगा लखनऊ कैंट में बीजेपी को 1,06,000 मिला, समाजवादी पार्टी को मिला यहां पर 68,000। तो 3 सीटों पर बीजेपी को 2022 में बढ़त थी और 2024 में भी बढ़त हो गई। यानी कि सपा की 2 सीट सेफ है, 2 सीट सपा मेरे अनुमान में नहीं हारेगी। मेरे अनुमान में यह 3 सीट समाजवादी पार्टी नहीं हारेगी, मेरा व्यक्तिगत अनुमान है। अब आप ध्यान दीजिएगा। अब आइए सिधौली सीतापुर की, इसको छोड़ दीजिए आप। मलिहाबाद में 7,000, शुरुआत में मलिहाबाद मैंने आपको बताया 7,000 से सपा हारी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने यहां पर देखो 7,000 से जीत लिया, लगभग 8,000 वोटों से जीत लिया, 7,500 वोटों से नहीं, 8,000 वोटों से लगभग जीत लिया। यानी कि मलिहाबाद में समाजवादी पार्टी जीत सकती है कि नहीं जीत सकती, आप खुद अपने विवेक से सोचिए। अब आप सोचिए कि मलिहाबाद में समाजवादी पार्टी का क्या हाल होगा। मलिहाबाद में समाजवादी पार्टी के लिए बढ़त है, यानी कि 2 मध्य और पश्चिम के अलावा मलिहाबाद में भी समाजवादी पार्टी का चांस है चुनाव जीतने का 2027 में। 3 सीट हो गई सपा की, 3 सीट भाजपा की, जहां भाजपा 3 सीटों पर 2024 के लोकसभा चुनाव में आगे रही। दोस्तों सरोजनी नगर में सपा हार गई थी 2022 में, ध्यान दीजिएगा। सपा बुरी तरह से हारी थी 54-55 से, लेकिन जीत गई लोकसभा में। देखो समाजवादी पार्टी की 4 सीट सेफ है। मोहनलालगंज में सपा हारी थी 2022 में, लेकिन देखो 43,000 वोटों से समाजवादी पार्टी आगे निकल गई। कितनी सीट हो गई? 4 सीट। कौन कौन सी? सरोजनी नगर, मोहनलालगंज, समाजवादी पार्टी पक्की। बक्सी तालाब छोड़ दिया। बक्सी तालाब में 1,52,504 वोट समाजवादी पार्टी को मिला, 1,52,504 वोट बीजेपी को मिला इतना। समाजवादी पार्टी को 1,52,434। बक्सी का तालाब में जो मामला चल रहा है दोस्तों, यहाँ पर गैर यादव कैंडिडेट उतरेगा, चुनाव जीत लेगा। यहाँ पर एसबीर लोधी समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं। तो कहने का मतलब है, चाहे देखो मोहनलालगंज, सरोजनी नगर, बक्सी का तालाब 3 सीटें, मलिहाबाद 4, और यहाँ चले आइए सबसे ऊपर लखनऊ पश्चिम और लखनऊ मध्य, 6 सीट समाजवादी पार्टी चुनाव निकालने जा रही है लखनऊ में। बीजेपी को उत्तर में, पूर्व में और कैंट में बढ़त मिल सकती है। और आप सभी साथियों को मैं बता दे रहा हूँ, देख लीजिए। अगर आप सीधा सीधा देखना चाहें, सपा की 5 पक्की है और वैसे 6 जीतेगी, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। बीजेपी की 2 पक्की है, 2 पर कड़ी टक्कर हो सकता है। बक्सी तालाब में थोड़ा टक्कर हो जाए, लखनऊ उत्तर में भी टक्कर होगी। अगर बक्सी के तालाब में बीजेपी के लिए मौका है, तो समाजवादी पार्टी के लिए पूजा शुक्ला बहुत मेहनत कर रही है लखनऊ उत्तर में, वहाँ पर भी मौका है। तो हमारे अनुमान में समाजवादी पार्टी को अगर गिरते हालात में सीट मिलेगी तो लखनऊ में 5, 2 पर कड़ी टक्कर रहेगी और यहाँ पर बीजेपी को 2। कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी लखनऊ में 6 सीटों पर अपना परचम लहरा सकती है। सीटों के नाम भी मैंने आप सभी साथियों को बता दिए। बाकी आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को कमेंट करिए। नमस्कार।